यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम सब परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए अपने अपने घरों में हम परमेश्वर के साथ उपस्थित होकर उस पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में हम जीवित महान परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करते हैं। आइए हम इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। पिता परमेश्वर, इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आपके चरणों में इकट्ठे होकर आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा, आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले पुनरुत्थान के दिन से आज के दिन तक प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी आपने हमारे हर एक कामों में आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमें से कुछ लोग बीमार और तकलीफ में थे, उन्हें आपने शिफा प्रदान किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें से कुछ लोग प्रभु जी इस दुनिया को छोड़कर आपके पास गए हैं, आपके पास रह रहे हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, वे आपके संतान हैं, वे आपके पास हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप ही उन्हें तसल्ली को दीजिए। उनके मन में जो भी दुख और तकलीफ है उसे आप ही दूर करिए, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को अधीन करते हुए जितने भाई बहन आपकी आराधना और स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके घरों में आपकी शांति और समाधान को हम चाहते हैं। प्यार प्रभु जी, आपकी आराधना और स्तुति प्रशंसा हम पूरे मन से करने वाले बन सके, ऐसी आप सहायता कीजिए। हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और इस दुख के समय में हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस तकलीफ के समय प्रभु जी आपसे हम विनती करते हैं कि आप हमारे देश में आपके अनुग्रह, आपकी दया को दिखाइए। एक तरफ प्रभु जी कोरोना से लोग पीड़ित हैं और एक तरफ प्रभु जी बाढ़ से लोग पीड़ित हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में, इन दुखों के बीच में हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप हम सबको चलाने वाले परमेश्वर है, बचाने वाले परमेश्वर है। जितने लोग बाढ़ से दुख और तकलीफ में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी हानि हुई है प्रभु जी उसे भी आप भरपाई करिए, हमारी प्रार्थना है। उसी प्रकार हम इजराइल देश के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ जो गड़बड़ी है प्रभु जी, वो आपके इच्छा के अनुसार उसे दूर होने पाए, हमारी प्रार्थना है। इजराइलियों को आप बचा के रखिए, उन्हें आप आशीष दीजिए, हमारी प्रार्थना है। उनके चारों तरफ जो भी गड़बड़ी है उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें दूर करिए। इस प्रकार प्रभु जी हमारी प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस हिंदी सभा के आरंभ से लेकर अंत तक आप हमारे अध्यक्ष रहिए, हमें चलाइए। हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। स्तुति प्रशंसा हम करते हुए, आपके भजन को गाते हुए, उसी प्रकार प्रभु जी आपके वचन को जब हम ध्यान मनन करते हैं, आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि हम सब आपके वचन को सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। प्यार प्रभु जी, हम सबों को इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाते हुए हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। इस समय मैं क्वायर को सौंपता हूँ, क्वायर हमारे लिए गीत को गाएंगे। क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा
यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। इस हिंदी सभा में जितने भाई बहन परमेश्वर की वचन को ध्यान करने के लिए अपने मनों को तैयार करें हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। प्रभु आपके जीवन में आशीष को दे, हमारी प्रार्थना है। आपने जो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर से मांगी हैं वो सारी प्रार्थनाएं प्रभु अपने समय में पूरा करे, ये मेरी परमेश्वर से दुआ प्रार्थना है। तो आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। इस दर्दनाक समय में जब हम रह रहे हैं, जहाँ पर चारों तरफ जो है परेशानी और तकलीफ़ों को हम देख रहे हैं, जहाँ पर लोग जो है हताश होते चले जा रहे हैं, निराशा जो है हमारे चारों तरफ घनघोर बादल की तरह हम देख रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के बीच में परमेश्वर जो है हमसे इस बात को कहते हैं कि हम ढाढ़स बांधें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हम प्रार्थना के द्वारा हर बातों पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हमें से कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, उनके दुखों में हम शामिल होकर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में तसल्ली को दे। जो प्रिय लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उन्हें हम एक दिन जरूर देख पाएंगे। उस विश्वास और आशा के साथ हम इस दुनिया में रहने के लिए प्रभु अपनी आत्मा की सहायता हमें करे, यह मैं परमेश्वर से मांगता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, हमारे कलीसिया में बहुत सारे परेशानियाँ हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग तो तकलीफ़ में हैं, बहुत सारे विषयों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे समय में क्यों ऐसा हुआ, और हम सोचते हैं कि क्यों हमारे समय में ये सारी परिस्थितियों को हम देख पा रहे हैं। इन सारी बातों में मैं आज जो है लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय से मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 7। हम सब जानते हैं कि लूक जो है उनके लिखने वाले जो है एक डॉक्टर थे, और उन्होंने एक डॉक्टर की तरह इस बातों को लिखते हुए हमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को सिखाया है। सो जब हम 7वें अध्याय में आते हैं तो लूक जो है हमें बताते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, सो उनके चारों तरफ यीशु मसीह ने हमेशा इस प्रकार की तकलीफ़ और परेशानियों को अपने सामने उन्होंने देखा, और इन सारी तकलीफ़ों के बीच में यीशु मसीह जो है पूरे सावधानी के साथ उन्होंने सब कार्य को किया। हम देखते हैं इस 7वें अध्याय में हम देखें तो 4 महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। 7th चैप्टर लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 7 को हम देखें तो वहाँ पर 4 महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। 4 घटनाएं घट रही हैं, और इन 4 घटनाओं में यीशु मसीह जो है किस प्रकार इन 4 अलग अलग घटनाओं में यीशु मसीह अपने कार्य को दिखाते हुए उन्हें जो है परमेश्वर के प्रेम की ओर मोड़ रहे हैं। चारों बातों में हम देखते हैं कि परेशानियां जो है उन चारों ग्रुप में हम देख पाते हैं। पहली बात जो हम देखते हैं, पहले 10 वचनों में हम देखते हैं। पहले 10 वचनों को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ पर एक सूबेदार है, और उसके जीवन में एक तकलीफ को हम देखते हैं। सो इन पूरे चैप्टर को अगर हम कुछ टाइटल दें तो टाइटल हम इस प्रकार दे सकते हैं, कंपैशन इन एक्शन, यानी परमेश्वर की दया और उनके कार्य। परमेश्वर जो है जब लोगों को देखे तो उन पर दया को उन्होंने खाया, और उन्होंने दया को दिखाते हुए उनको उनके जीवन में जो उन्हें आश्चर्य कर्म को उन्होंने दिखाया है। सो प्यारे दोस्तों, कंपैशन इन एक्शन। जीसस क्राइस्ट वाज द कंपैशनेट गॉड द फादर। जीसस क्राइस्ट वाज द कंपैशनेट मैन हु यूज्ड टू शो हिज कंपैशन टू ईच एंड एवरीवन हु मेट विथ हिम। सो इसलिए किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, व्हाट इज कंपैशन? इफ यू वांट टू डिफाइन कंपैशन, ही सेज दैट योर पेन इन माय हार्ट। कंपैशन या दया का अगर परिभाषा हम करें तो परिभाषा इस प्रकार पाते हैं कि आपका दर्द जो है मैं अपने हृदय में जब अनुभव करता हूं तो उसे हम दया कहते हैं। और उसके कारण यीशु मसीह जो है लोगों के दर्द को उन्होंने देखा और उनके दर्द को अपने हृदय में अनुभव करते हुए उनकी सहायता की है। आज भी जब हम दर्द में हैं, हमारी तकलीफ को जब यीशु मसीह देख रहे हैं, तो जरूर यीशु मसीह अपने हृदय में हमारे लिए अच्छा करने के लिए उन्होंने योजनाओं को बना रहे हैं। सो 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उस दया को दिखाकर लोगों के परेशानियों को उन्होंने दूर किया है। और इस प्रकार के तकलीफ के समय में अगर हम देखें तो यीशु मसीह जो है उनके जीवन में कैसे आश्चर्य कर्म को किए हैं, उन बातों को हम बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ पर देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो है इस 7वें अध्याय को पढ़ते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा, बर्नार्ड उनका नाम है, और उन्होंने कहा कि कंपैशन डज नॉट मेजर इन मिनिस्टर्स, इट मिनिस्टर्स क्या लिखा है, कंपैशन डज नॉट मेजर्स इट मिनिस्टर्स। यानी दया जो है वो कितना तकलीफ है उसे नहीं देखता है, परंतु उस तकलीफ से दूर करने के लिए ये जो है आगे बढ़ते हैं। जस्टिस सीक्स आउट ओनली द मेरिट्स ऑफ द केस, बट पिटी ओनली रिगार्ड्स द नीड। सो यहाँ पर हम देखें तो न्याय अगर हम करें तो न्याय की बातों में हम अच्छे बुरे को देखते हैं, और हम सब जो है उस अच्छे बुरे के बीच में अच्छा करने, जो अच्छा योग्य है उसके लिए अच्छा करना चाहते हैं।
लेकिन कंपैशन जो है, दया इस प्रकार नहीं है। जो भी तकलीफ में है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। सो इस प्रकार कंपैशन को हम जो है यीशु मसीह के जीवन में बहुत ही अच्छे रूप से देख सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने 5वें अध्याय उसके 32वें वचन में कहते हैं, 5th chapter 32 वर्स में यीशु मसीह ने एक बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट को कहा है। उस वचन को अगर हम देखें तो वह पाते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों के मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है। यीशु मसीह इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं कि एक डॉक्टर जो है वो भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए है। यीशु मसीह जो है उस बात को जानते हैं कि हम जब तकलीफ में हैं तो हमें यीशु मसीह की ज़रूरत ज़्यादा है। तो प्यारे दोस्तों, उस बातों को यीशु मसीह जानते हुए पहले भाग में जब आते हैं 7वें अध्याय उसके फर्स्ट 10 वर्सेस को अगर हम देखें, वहाँ पर हम एक सर्वेंट को देखते हैं, दी सर्वेंट। सो फर्स्ट पार्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द सर्वेंट। और उस सर्वेंट का जो मास्टर है, जो ऑफिसर है, उसके विश्वास को हम देखते हैं। द सर्वेंट हिज रिस्पॉन्स टू फेथ। इस बात को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इस लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में एक सूबेदार है जो वहाँ पर रहता है। और यीशु मसीह वहाँ पर कफरनहूम में आए। यीशु मसीह उस जगह पर आए जहाँ जिसे हम कफरनहूम कहते हैं। कफरनहूम में आने के बाद यीशु मसीह के पास एक सूबेदार जो है कुछ लोगों को भेजते हैं, और कुछ लोग आकर यीशु मसीह से कहते हैं कि एक सूबेदार है जिसका दास बीमार है और उस सूबेदार ने आपको बुलाया है। और यीशु मसीह जैसे ही सुनते हैं वो उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। और इस बात को हम 1 से लेकर 10 वचनों में पाते हैं। यीशु मसीह जैसे ही सुने कि एक सूबेदार का दास बीमार है तो उसके पीछे वो हो लिए। तब उस सूबेदार के बारे में उनके जो लोग जो आए थे यीशु मसीह को मिलने के लिए, उन्होंने बताया कि सूबेदार जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, ये सूबेदार जो है बहुत ही नेक इंसान है। हम लोगों के लिए उन्होंने सिनेगॉग को बनाया है ताकि हम प्रार्थना कर सकें। तो जो लोग यीशु मसीह को बुलाने के लिए आए थे वे यहूदी थे। इस बात से हम समझ सकते हैं यहूदियों के पुरनियों को उन्होंने भेजा कि जाकर यीशु मसीह को बुलाओ। तो हम इस बात को हम 3रे वचन में देखते हैं। और इससे हम जानते हैं कि सूबेदार जो था बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और वो जो है बहुत से लोगों के ऊपर अधिकारी था। और जब यीशु मसीह उसके घर के करीब आया तब उसने यीशु मसीह को ये कहला भेजा कि आप मेरे घर ना आए, आप मेरे घर ना आए, मैं इस योग्य ना हूँ, परंतु आप जहाँ खड़े हैं वहीं से आप आज्ञा दे दें, मेरा दास ठीक हो जाएगा। तब यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात को उन्होंने देखा। उन्होंने उस व्यक्ति की बात को सुनकर उसके 8 और 9 वचन को देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह अचंबा में आ गए। वहाँ लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ। और उसके 9वें वचन में हम पाते हैं, यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। सो जीसस मार्वल्ड, दिस इज द सेकेंड टाइम व्हेन जीसस मार्वल्ड। पहली बार जो हम देखते हैं वो मार्क्स गॉस्पेल में पाते हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने वहाँ पर उस व्यक्ति के विश्वास को देखकर यीशु मसीह जो है कहते हैं कि मैं अचंबा हुआ। यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर यीशु मसीह इस व्यक्ति को, इस सूबेदार को देखकर कह रहे हैं, मैं अचंबे में पड़ गया उस विश्वास को देखकर। और उसने उसके 10वें वचन में कहते हैं कि वह भेजे हुए लोगों ने घर लौट कर देखा कि दास चंगा हो गया है। द सर्वेंट वॉज हील्ड। हियर वी सी द रिस्पॉन्स ऑफ द फेथ। द मास्टर हैज हिज रिस्पॉन्स दैट गॉड कैन डू एनीथिंग। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका सर्वेंट जो है ही वॉज हील्ड। प्यारे दोस्तों, ये बात बहुत ही आश्चर्य की बात है। उस सूबेदार का विश्वास देखिए कितना महान है कि यीशु मसीह के शब्द मात्र से ही उनका दास जो है ठीक हो सकता है। उनको यीशु मसीह के अधिकार के बारे में मालूम था। और वो सूबेदार जो है, वो सेंचुरियन जो है, वो कहता है कि मैं भी अधिकारी हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो जब मैं किसी को कहता हूँ तो चले जाए तो वो चले जाते हैं, बुलाता हूँ तो आ जाते हैं। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास भी वो अधिकार है और आपके अधिकार से आप मेरे दास को आप चंगा कर सकते हैं। तो देखिए उस विश्वास को, आज हमें उस प्रकार के विश्वास की ज़रूरत है। हमारे जो प्रिय लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो ऑक्सीजन में हैं, उनके लिए आप और मैं उस प्रकार के विश्वास को रखने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा विश्वास रखते हैं तभी हम पाते हैं कि हमारे प्रिय लोग चाहे किसी प्रकार की भी तकलीफ़ में क्यों ना हो, वो चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। वे चंगाई को प्राप्त करके
वे परमेश्वर के आशीष को, शिफा को प्राप्त कर सकते हैं। सो पहले बात हमने देखा द सर्वेंट एंड हिज रिस्पॉन्स टू फेथ। दूसरी बात हम देखते हैं द विडो, एक विधवा स्त्री है, और उस विधवा स्त्री के बारे में हम देखें तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह वहाँ से कफरनहूम से चलते चलते वो नाइन नाम के एक जगह पर पहुँचे हैं। नाइन नाम जो जगह है वो कफरनहूम से करीब करीब 25 माइल की दूर में या 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस 40 किलोमीटर की दूरी में यीशु मसीह सफ़र करते हुए आ रहे हैं, और उसकी 11 से लेकर 17 वचन में यीशु मसीह जो है उस नाइन नामक नगर में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ लिखा है यीशु मसीह उस नाइन नामक नगर को गया, यानी 11वें वचन में लिखा है, और उसके चेलों ने और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। सो यीशु मसीह को देखिए वहाँ पर एक नाइन नामक एक नगर है, उस नगर में वो प्रवेश कर रहे हैं और उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ है, और उस बड़ी भीड़ के साथ वो नगर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और उस नगर का नाम है नाइन। और उसी समय हम क्या देखते हैं उसके 12वें वचन में, जब वो नगर के फाटक में पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे हैं, जो अपनी माँ का एक लौता बेटा था, वह विधवा थी, और उस नगर में बहुत सारे लोग उसके साथ थे। तो वहाँ पर हम ऑपोजिट साइड से एक और भीड़ को हम देख रहे हैं। वो भीड़ एक ऐसी भीड़ है जो एक व्यक्ति मर गया है, एक मुर्दे को लेकर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सो हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह और उनके पीछे बहुत सारे लोग नगर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और दूसरे तरफ से एक मुर्दा और एक विधवा स्त्री है, उनके साथ बहुत सारे लोग पीछे उस मुर्दे को गाड़ने के लिए उस नगर से बाहर आ रहे हैं। सो दो प्रकार की भीड़ को हम देखते हैं। सो दो प्रकार की भीड़ जो है वहाँ पर आपस में एक दूसरे को देखते हैं। एक भीड़ जो है यीशु मसीह के पीछे कुछ आश्चर्यकर्म को देखने के लिए जा रहे हैं। दूसरी जो भीड़ है वो दुख और तकलीफ में है, वो अपने एक लौते बेटे को दफनाने के लिए जा रही है। वहाँ पर हम दो बातों को सीख सकते हैं। पहली बात यह है कि वहाँ पर हम दो बेटों को देख सकते हैं, दोनों एक लौते बेटे हैं। यीशु मसीह एक लौता बेटा है परमेश्वर का, और वहाँ जो मुर्दा है वो भी उस स्त्री का एक लौता बेटा था। यीशु मसीह जो है वो नगर के अंदर प्रवेश करके आश्चर्यकर्म करना चाह रहे थे, और ये लोग जो है दुख और तकलीफ में मुर्दे को लेकर उसे गाड़ने के लिए जा रहे थे। यीशु मसीह जो है वो लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, और यहाँ पर लोग दुख के साथ बाहर आ रहे थे। तो यहाँ पर हम दोनों प्रकार के लोगों को देख सकते हैं, टू सफरर्स मेट। पहला जो है यीशु मसीह जो है वो लोगों को बचाने के लिए जो है वो क्रूस पर जा रहे थे मरने के लिए, और यहाँ पर एक प्रकार के लोग हैं जो मुर्दे को लेकर बाहर जा रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो विधवा जो स्त्री थी वो बहुत ही दुखी थी, और उसके दुख को यीशु मसीह ने देखा। उस बात को हम पाते हैं, जीसस फेल्ट द पेन एंड सिन एंड डेथ। जीसस फेल्ट द पेन दैट सिन एंड डेथ हैव ब्रॉट इनटू दिस वर्ल्ड। आज भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है उस पेन को देख रहे हैं, उस दर्द को हम यीशु मसीह के बातों में हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने उस महिला के दर्द को देखा। उन्होंने देखा कि उसका एकलौता जवान बेटा है जो मर चुका है, और यीशु मसीह ने उस महिला के दुख को देखकर, तकलीफ को देखकर यीशु मसीह जो है वो दुखी हुए, और यीशु मसीह जो है वहाँ पर जाकर उस व्यक्ति से उन मिल रहे हैं, और उस मुर्दे के पास जाकर उस लाश को छूकर यीशु मसीह कहते हैं कि जी उठ। और वहाँ पर हम उसके 13वें और 14वें वचन में कहते हैं, 14वें वचन में लिखा है, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठने को कहा, और हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। 14वें वचन में देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं, हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। यहाँ पर देखिए कि दो बातों को हमने देखा। पहली बात देखते दो भीड़ थी, दूसरा हम देखते हैं कि दो दर्दनाक बातें हैं। एक यीशु मसीह मृत्यु की ओर जा रहे हैं ताकि लोगों को बचा सके। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो मरा हुआ है, उसको परमेश्वर ने जीवन को प्रदान किया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उस दर्द को देखकर, उस महिला के दुख को देखकर, उस महिला के तकलीफ को देखकर यीशु मसीह ने उनको चंगाई को दिया। यहाँ पर उस महिला ने यीशु मसीह से कुछ भी नहीं मांगा, परंतु यीशु मसीह ने उनके दुख को देखा। आज प्यारे दोस्तों हम भी दुखी हैं, हमारे दुख को यीशु मसीह देख रहे हैं। क्या आपको ये विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे दुख को देखकर हमारे दुख को दूर करने के लिए यीशु मसीह तैयार हैं? यीशु मसीह आपके पास आकर आपके दुख को दूर करना चाहते हैं। वहाँ पर हम दो दुश्मनों को भी देख सकते हैं। दो दुश्मन आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पहला दुश्मन जो है वो मृत्यु है,
जो आखिरी दुश्मन के रूप में हम देखते हैं, वो यीशु मसीह से जब टकराया तो मृत्यु को यीशु मसीह ने जो है हरा दिया, और यीशु मसीह ने उस जवान को उस मृत्यु से छुड़ाकर यीशु मसीह ने एक बार फिर से इस बात को बताया कि यीशु मसीह को उन सब पर अधिकार है। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 26वें वचन में कहते हैं, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ। यीशु मसीह ने उस मृत्यु को निगल लिया। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दूसरी बात जब देखते हैं, वहाँ पर हम 3 महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। पहली बात जो देखते हैं वहाँ पर 2 crowds met, 2 भीड़ थी जो मिले। उसके बाद 2 बेटों को हमने देखा, यीशु मसीह और जो मुर्दा था उनको। उसके बाद हमने देखा कि वे दोनों जो तकलीफ में थे उनको यीशु मसीह ने देखा और उनकी तकलीफ को दूर किया। दो शत्रुओं को हम देख रहे हैं, एक जीवन एक मृत्यु, और परमेश्वर ने मृत्यु को नाश करके जीवन को में प्रवेश कराए। तो यीशु मसीह के उन चारों बातों को हम यहाँ पर इस दूसरी बातों में हम देखते हैं। हम थोड़ा आगे चले जाएं तो वहाँ पर हम तीसरी बात को देखते हैं। तीसरी बात जो है, हम जॉन द बैप्टिस्ट के रिस्पॉन्स को देखते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट एंड हिज रिस्पॉन्स ऑफ डाउट। हम सब जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो सबसे पहला व्यक्ति जो यीशु मसीह को पहचाना कि ये मसीहा है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना जो है जेल में है, और जेल में वो अकेला है, और अकेले होने के कारण जो है वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहा है। उसके 18 से लेकर उसके 35 वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का रिस्पॉन्स देखिए, जो यीशु मसीह को जानता था, परंतु वो अकेला होने के कारण, वो जेल में होने के कारण, वो उदास होने के कारण उसने मन में सोचा कि सचमुच में ये यीशु मसीह है या नहीं। और उस बात को हम यहाँ 18वें वचन से देखते हैं। 18वें वचन में देखिए, वहाँ लिखा है, यूहन्ना ने उसके चेलों को इन बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2-2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। देखो प्यारे दोस्त, यहाँ पर यूहन्ना को एक डाउट है। डाउट हम सबके जीवन में रहता है, हम बहुत सी शंकाओं को करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाउट एंड अनबिलीफ। जो है हम कई बात की शंका कर सकते हैं, लेकिन अविश्वास जो है वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर इस व्यक्ति के जीवन में एक शंका आया, उस शंका को दूर करने के लिए उन्होंने लोगों को भेजा। तो शंका को दूर करना जरूरी है, परंतु अविश्वास को रखना बहुत खतरा है। अविश्वास जो रखते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बाइबल के वचनों को माने, उस पर विश्वास करें। हमारे मन में अगर कोई डाउट आता है तो हम उस डाउट को दूर करने की कोशिश करें परमेश्वर से प्रार्थना करके। डाउट इज नॉट ऑलवेज द साइन ऑफ दैट मैन इज रॉन्ग, says by Oswald Chambers. It may be the sign that he is thinking about the word of God. So हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे मन में शंकाएं आ सकती है। शंका आना कोई गलत नहीं है, डाउट होना कुछ गलत नहीं है, परंतु हम विश्वास में जब बढ़ते हैं तो उस डाउट से हम दूर जाते हैं, उस शंका से हम पार होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है अकेला होने के कारण उसके मन में शंका आया। आप और मैं शायद आज अकेले हैं। आप और मैं अपने घरों में हम सोच रहे हैं कि हम कलीसिया में सबसे मिल नहीं पा रहे हैं, हम अपने घरों में अकेले हैं। आपके मन में शंकाएं आ सकती है। आपसे यीशु मसीह मुझसे क्या कह रहे हैं कि हम शंकाओं को रखें, परंतु उससे हम विजय को प्राप्त करें। यहाँ पर यूहन्ना को जब शंका हुआ तब यूहन्ना के साथ यीशु मसीह ने उनके शिष्यों को यह कह के भेजा कि जो तुम देखते हो जाके बताओ। उसके 22 और 23 वचन में देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय ठोकर ना खाए। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से उनके शिष्यों को कहा, आप आसपास देखिए कि यीशु मसीह के कार्य कैसे हो रहे हैं, जाकर उन्हें बताइए जो डाउट में हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आज आप डाउट में हैं? आप चारों तरफ देखिए, इन सारे दर्द दुख के बीच में परमेश्वर का कार्य भी उतने अच्छे रूप से हो रहा है। बहुत से प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहे हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर ने शिफा किया है। ऑक्सीजन से जो तकलीफ में थे उनके लिए ऑक्सीजन प्रदान किए, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं होने लोगों के लिए बेड प्रदान किए, और डॉक्टर्स के उन्होंने ज्ञान दिया कि इस प्रकार के तकलीफ़ों में किस प्रकार लोग बचाए जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस सेकेंड वेव में हम सब वेवर ना हो। हम जो है फर्स्ट वेव सेकेंड वेव से हम सोच रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का वेव जो है उससे बढ़कर है। उस प्रार्थना के वेव के द्वारा हमें इस डाउट पर विजय को प्राप्त करना है। यहाँ पर यूहन्ना ने जिस प्रकार विजय को प्राप्त किया, मैं और आप भी जो है इस डाउट से पार होके हम जो है परमेश्वर के कार्य को समझने वाले हो सकें।
तो प्यारे दोस्तों, हम ये दूसरी बात, तीसरी बात को देखते हैं। चौथी और आखिरी बात जो हम देखें वो हम उसके 7वें अध्याय उसके 36 से 50 वर्ष में हम पाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं रिपेंटेंट वुमेन को हम देखते हैं। एक स्त्री है जो पापिन स्त्री है और वो जो है परमेश्वर के प्रेम को समझ पाती है। शी वॉज अ रिपेंटेंट वुमेन। परंतु वहाँ पर साइमन नाम का एक व्यक्ति है, शिमोन जो है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने घर बुलाया, जो फरीसी था, परंतु उन्होंने यीशु मसीह का सत्कार नहीं किया। उनका हृदय जो है वो रिपेंटेंट नहीं था, वो पश्चाताप से नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री आ रही है जो पश्चाताप मन से आ रही है, और वो पश्चाताप मन से आकर उसने यीशु मसीह के पाँव पर अपने आंसू बहाकर, उन्होंने अपने बालों से पोंछकर यीशु मसीह के पाँव को चूमा। उस बात को हम देखते हैं। जब उस प्रकार की उस स्त्री उस कर रही थी तो लोगों ने पूछा कि ये क्यों ऐसा कर रही है। तब यीशु मसीह ने उनको जवाब देते हुए कहा कि इस स्त्री ने, देखिए उसके 40वें वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। तब किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक का 500 और दूसरे का 500 दिनार था, 50 दिनार था, और उन्होंने उन दोनों को माफ़ किया। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 व्यक्ति जो है किसी महाजन से पैसे को लिए हैं, एक 50 और दूसरा 500, और इन दोनों को उस महाजन ने माफ़ कर दिया। तो दोनों में से कौन ज़्यादा यीशु मसीह से, कौन ज़्यादा महाजन से प्रेम करेंगे? तो वहाँ पर उस शिमोन ने कहा, जिसका अधिक माफ़ किया गया है वह अधिक प्रेम करेगा। तो यीशु मसीह ने कहा, इस व्यक्ति की, स्त्री के पाप को परमेश्वर ने क्षमा किया, इसलिए उन्होंने अपने प्रेम को इस प्रकार दिखाया है। जब इस बात को उन्होंने कहा तब बहुत से लोग अचंभित हुए। तब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कह रहे हैं, यीशु मसीह उस स्त्री को कह रहे हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। उसके 48 वर्ष को देखिए। उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब लोगों ने जो उसके साथ भोजन कर रहे थे अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को क्षमा कर सकता है? तब उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। देखो प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ने उस स्त्री को, विश्वास को देखकर उसके पाप को क्षमा किए और उन्होंने उसके जीवन में एक नई खुशी को लाए हैं। तो यहाँ पर हम चारों इंसिडेंट्स को देख सकते हैं। चारों इंसिडेंट्स में हम बहुत ही अच्छे रूप से पा सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो चंगा करने वाले हैं। इतना ही नहीं, परंतु यीशु मसीह जो है वो हमें हमारे पापों को क्षमा करने का रक्षक भी है। फॉरगिविंग सेवियर, ही वॉज अ फॉरगिविंग सेवियर। तो प्यारे दोस्तों, उस परमेश्वर के पास हम आकर किसी भी क्रिटिकल पोजीशन क्यों ना हो, किसी भी तकलीफ का समय क्यों ना हो, जैसे कि हमने देखा कि इस चैप्टर में सारे तकलीफ़ों को यीशु मसीह ने देखा और सारे तकलीफ़ों को समाधान भी यीशु मसीह में हमने पाए हैं। आज हमारे चारों तरफ किस प्रकार की परिस्थितियाँ हम जानते हैं। चारों तरफ हम दुख को देखते हैं, तकलीफ़ों को देखते हैं, नाना प्रकार की बातों को देखते हैं। कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, कुछ लोग जो है पाप में ग्रसित हैं, कुछ लोग जो है परमेश्वर से दूर हैं, कुछ लोग जो है डाउट में हैं, कुछ लोग जो है शंका को कर रहे हैं, कुछ लोग जो है विश्वास में बढ़ रहे हैं। आप किस झुंड में हैं? क्या आप उस सूबेदार की तरह विश्वास को रखते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है? अगर आप इस प्रकार के विश्वास को रखते हैं तो आप धन्य हैं। अगर आप शंकाओं को रख रहे हैं तो आप परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शंका किया। या आप उस स्त्री की तरह हैं जो रो रही हैं, दुखी हैं, जिसने अपने बेटे को खो दिया। यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि मैं तेरे जीवन में बड़े कार्य को करूँगा। या आप उन लोगों में से हैं जो अपने घर में यीशु मसीह को तो बुलाए हैं, परंतु यीशु मसीह को सही स्थान नहीं दिए हैं। यीशु मसीह को सही स्थान दीजिए अपने घरों में, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, अपने गलतियों को मानते हुए, हम पाप को मानते हुए हम परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर को धन्य देंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह के उस महत्वपूर्ण कार्य को एक बार हम फिर से देख पाए हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं कई बार घटी हैं। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह ने जब उन लोगों के जीवन को देखा तो यीशु मसीह ने उन सब के जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं। हाँ प्रभु जी, हम भी अपने जीवन में जब इस बातों को देखते हैं तो हम विश्वास के द्वारा इन सारी बातों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को आपने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उस सूबेदार की तरह हम विश्वास रखें और हम जाने कि हमारे प्रिय लोग जो बीमार हैं उन्हें आप स्वस्थता प्रदान कर सकते हैं। प्रभु जी, अगर हम दुखी और तकलीफ में हैं तो हम उस विधवा स्त्री की तरह जाने कि यीशु मसीह हमारे पास आकर हमारे दुख को दूर कर सकता है।
अगर प्रभु जी हम अपने घरों में रहकर शंका में हैं, तो यूहन्ना बपतिस्मा की तरह हम जाने कि यीशु मसीह इन सारे कार्यों को दिखाते हुए, जो भी स्वस्थता को दिखाते हुए, जो हमारे प्रिय लोग ठीक होकर बाहर हॉस्पिटल से बाहर आकर फिर से अपने कार्य को कर पा रहे हैं, उसे देखकर हम विश्वास करें कि आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके अनोखे कार्यों के लिए। हाँ प्रभु जी, हम कई बार आपको अपने घर बुलाते हैं, परंतु हम अपने जीवन का मुख्य स्थान आपको नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। जिस प्रकार शिमोन जो है आपको अपने घर तो बुलाया, परंतु प्रभु जी आपको मुख्य स्थान नहीं दे पाया, आप पर विश्वास नहीं रख पाया, इसलिए प्रभु जी हम उस प्रकार अगर हैं तो हमें माफ़ करिए। प्यारे परमेश्वर, उस पापिन स्त्री की तरह हम आपके पाँव पर आकर हम प्रभु क्षमा को मानते हुए हम प्रभु जी उस स्वर्ग राज के वारिस होने में सहायता कीजिए। जितने भाई बहन आपकी आवाज़ को सुने उन सबको आप आशीष दीजिए। प्रभु जी इस लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय को एक बार फिर से हम पढ़ते हुए उसमें जो मधुर बातें उसे समझने के लिए सहायता कीजिए। प्यार प्रभु जी हमारे प्रियजनों को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उन्हें आशीष दीजिए। जो तकलीफ में हैं उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी अपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए। प्यारे प्रभु जी हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए आने वाले सप्ताह आप हमारे संग हैं, इसी विश्वास और आशा के साथ आने वाले सप्ताह हम खुशी और आनंद के साथ बिताने में आप सहायता कीजिए। हम सबों को आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।